हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर से संबंधित है। तो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी अपॉइंट हो चुके हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किए गए हैं फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी। इससे पहले अगर हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे भारतीय ही विद्यमान थे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो पहले थे डीजे पांडियान जी, जो अपना चार्ज सौंप रहे हैं आप जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनके हाथ में। तो इनके हाथ में जो कि अपने डीजे पांडियान थे, इनके हाथ में चार्ज था सॉवरिन एंड नॉन सॉवरिन लेंडिंग प्रोवाइड करने का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू इन साउथ एशियन क्षेत्र में, जो पैसिफिक आइलैंड क्षेत्र है उसमें और जो साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र है उसमें। तो इनके हाथ में ये तीन पर्टिकुलर जो रीजन्स है एक्सक्यूज मी, जो तीन पर्टिकुलर रीजन्स है यहाँ पे जो है सॉवरिन एंड नॉन सॉवरिन लेंडिंग प्रोवाइड करने का जो काम था वो आपकी वाइस प्रेसिडेंट डीजे पांडियान के हाथ में था, जो कि अपना पोजीशन छोड़ करके अब ये हैंड ओवर कर रहे हैं अपने आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर यानी कि उर्जित पटेल जी को। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उर्जित पटेल जी जो है वो 1 फरवरी से इस ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की कि कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एआईआईबी के अंदर, तो याद रखना कि 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जिनका कार्यकाल जो होता है वो महज 3 साल का होता है। तो यहाँ पे जो पांडियान जी हैं, डीजे पांडियान जी, जो कि फॉर्मर गुजरात के चीफ सेक्रेटरी के पद पे रह चुके हैं, जो कि एआईआईबी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पे विद्यमान थे सिंस 2016 से 2016 से यहाँ पे वो कार्यरत थे। और अगर हम इनकी बात करें तो अब यहाँ पे जो गवर्नर, अपने फॉर्मर गवर्नर है उर्जित पटेल जी, वो इस ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो डीजे पांडियन है वो अपने डीजे पांडियन जी एआईआईबी के फर्स्ट चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर के तौर पे भी रह चुके हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें उर्जित पटेल की कि उर्जित पटेल अभी ज्वाइन करने वाले हैं ऑफिस एआईआईबी के एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो इससे पहले ये कहाँ थे? तो हम देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अंदर ये चेयरमैन के पोजीशन पे जो है कार्यभार को संभाल रहे थे। वैसे हम जानते हैं कि 24वें नंबर के गवर्नर थे ये आरबीआई के अपने, और इन्होंने रघुराम राजन के बाद कार्यभार संभाला था 2016 में, सितंबर 2016 में, और दिसंबर 2018 में इन्होंने आरबीआई की ऑफिस को छोड़ी। ये हम देख सकते हैं काफ़ी रेपुटेड और चीफ इकोनॉमिस्ट लेवल के पर्सन है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। अब इनका जो टर्म स्टार्ट होता है वो एआईआईबी के अंदर होगा। तो देखने की जरूरत है कि कैसे ये भारत का जो फुटप्रिंट है वहाँ पे कैसे, किस तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये इन्हांस करेंगे, क्या इनकी भूमिका रहेगी वो हम देखेंगे। उससे पहले हम साथ ही साथ बैकग्राउंड को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, एआईआईबी का क्या रोल प्ले है इस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में और किस तरह से ये बूस्ट करता है पूरी इकोनॉमी को। लेकिन अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट तो इंडियन है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं एआईआईबी के वो इंडियन है। बट अगर हम बात करें कि जो एआईआईबी के करेंटली जो हेड हैं, जो मेन, जो आपके हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट के तौर पे है, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के तौर पे हैं वो कौन से हैं? तो चाइना के फॉर्मर, हम कह सकते हैं चाइना के फॉर्मर वाइस मिनिस्टर थे फाइनेंस के, आपके जिन लुकान। तो जिन लुकान जो है चाइनीज मिनिस्टर्स, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ पे, फॉर्मर वाइस फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे रह चुके थे चाइना के अंदर ये, और ये इस एआईआईबी के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं इस बैंक के बारे में और ज़्यादा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी के तौर पे उभर के सामने आया है। अप्रॉक्सीमेटली 6.8 बिलियन जो है डॉलर की फंडिंग यहाँ पे 29 प्रोजेक्ट में भारत की इस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा की गई है, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट पांडियान जी ने बताया है इंटरव्यू के दौरान। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंडोनेशिया, टर्की, बांग्लादेश और चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। और ये 4 जो है मेन बोरोवर हैं इन पूरे बैंक, इस बैंक की अगर हम बात करें, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि 7 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 4 कंट्री आ रहे हैं और 6.8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारे 29 प्रोजेक्ट में एआईबी के द्वारा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इमर्ज हुआ है बिगेस्ट बेनिफिशरीज के तौर पर इस बैंक का। यहाँ पे हम और देखने की कोशिश करेंगे तो जो
AIIB है, इन्होंने अप्रूव किया है लगभग 150 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वो चेन्नई सिटीज़ में है। तो चेन्नई सिटी के साथ पार्टनरशिप करके जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मुंबई है, तो मुंबई रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट AIIB का है, ये भी अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत का जो सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम है, जिसका एम है स्ट्रेंथिंग करना जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, और इम्प्रूव करना क्वालिटी को, फाइनेंशियल जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके तहत भी भारत सरकार की जो फंडिंग है वो ADB तो करती ही करती है, यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो तो करती ही करती है। साथ ही साथ AIIB जो है, इन दोनों के हेल्प से भारत सरकार जो अपनी सस्टेनेबल जो हमारा इंफ्रा बन सके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में ये फंडिंग यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इवन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपकी ADB है ना, इससे 2 बिलियन का लोन हमने जो है वो लिया है परचेज करने के लिए 667 मिलियन कोविड के जैब्स को जो है प्रोक्योर करने के लिए हमने 2 बिलियन का जो है लोन ADB से लिया है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो हम रहते हैं ADB और AIIB पे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर तो एज सच हमने देखा कि जो है वो चाइना बीजिंग में है। इनिशियली ये मैं बता रही हूँ, इनिशियली जो इसके मेंबर थे 21, राइट नाउ मेंबर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रह करके, एशियन क्षेत्र में हम देखेंगे साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे, चूँकि ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा सा आप देख सकते हो जो है अलग से हम लोग जो है कंटिनेंट मानते हैं, कंटिनेंट है अलग से, तो ये इसके मेंबर्स नहीं है। बाद बाकी जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 टायर स्ट्रक्चर, जहाँ पे गवर्नर, डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट का रोल प्ले होता है। यहाँ पे टोटल कैपिटल जब बनी थी तो उस समय अगर हम बात करें तो $100 बिलियन का कैपिटल से ये बनी थी। एंड जैसे 50% जो है कैपिटल जो है वो आपके चाइना का था, एंड जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभर के सामने आई थी दैट इज़ अब भारत। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बॉडी जो है कमीशन वही 2016 में ही की गई है, हेडक्वार्टर चाइना में एज इट इज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ये जो बॉडी है इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि जो अब ये पूरा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट लाना, राइट, फाइनेंस के सेक्टर में इंफ्रा को बूस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाना इस पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, ये एक इनका इंपॉर्टेंट एजेंडा है। कनेक्टिविटी इंश्योर करना, कनेक्टिविटी सर्विसेज, मार्केट प्लेसेस, टाइम टू टाइम इनका क्या इम्पैक्ट होता है उसको देखना। और देखिए ऐसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने से एक बेटर फ्यूचर क्रिएट होता है जो बिलियंस ऑफ लाइफ को बेनिफिट देता है। तो दैट इज़ द कोर एजेंडा ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। एंड यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे जो मेंबर्स हैं उनकी बात अगर हम करें तो देखिए ऐसे तो ये जो ऑल मेंबर्स होते हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, उनके लिए, और साथ ही साथ जो ADB है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके सभी के लिए रास्ते ओपन है, ये इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रीजनल एंड नॉन रीजनल मेंबर्स का भी यहाँ पे जगह आपको देखने को मिलेगा। रीजनल मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो लोकेटेड करते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, यानी एशियन क्षेत्र में ये लोकेटेड करते हैं, जो कि UN के द्वारा माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कंट्री एशियन क्षेत्र में जो है लोकेटेड करती है। एंड सेकेंडली हम देखेंगे ये जो एक जो AIIB है, ये एक चाइना के द्वारा लीड की जाने वाली एक बैंक है। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 57 इसके मेंबर्स जो हैं वो थे, मैं बोल रही हूँ थे, बिकॉज हम यहाँ देखेंगे कि टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अभी 78 है, जिसमें 24 जो है वो आपके प्रोस्पेक्टिव्स और हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं मई 2020 की अगर हम बात करें तो, राइट। तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड 78, लेकिन जो है एज इट इज़ अगर ऑफिशियली आप देखो तो 57 यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो जो फंडिंग देने वाले मेंबर्स हैं यहाँ पे स्वीडन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, अजरबैजान, यहाँ पे जो है आइसलैंड, पोर्टुगल, पोलैंड, है ना, ये सब जो है बाद में मतलब न्यूली जो है इंक्लूड हुए हैं यहाँ पे कंट्रीज एक्सेप्टेड। अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एज अ AIIB फंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें तो फंडिंग मेंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं? चाइना है, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, जो है सऊदी अरेबिया है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रुनई है, म्यांमार है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे जो है आपकी जो है ब्रिटेन, एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, दीज आर दी मेंबर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फंडिंग करते हैं मेंबर्स
जिनके पास मेजॉरिटी है, अगर हम बात करें मेजॉरिटीज़ जिनके पास है, तो देखिए जिनका ज़्यादा शेयर्स है उतनी ज़्यादा उनकी यहाँ पे मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दीज़ आर दी मेंबर्स नेशन, आप यहाँ पे एक बार से देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है AIIB की, तो फाइनेंशियल कैपिटल तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया वो $100 बिलियन, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, राइट, जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पे शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं। पेड अप शेयर्स कैपिटल्स भी हैं, कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल्स भी हैं। यहाँ पेड अप शेयर्स कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, है ना, बाय इन्वेस्टर। तो यानी ये हो गया आपका पेड अप जो कैपिटल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो क्या है, ऐसी सम कंपनीज हैं जो मे बी इशू कर सकती हैं शेयर्स टू इन्वेस्टर विद द अंडरस्टैंडिंग दे विल बी पेड एट लेटर, है ना। तो ये काफ़ी मैंने अगर बाद में ये यहाँ पे करें, राइट, बाद में इन्वेस्ट करें, बाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल में आएगा। तो यानी ये इनके फंड के तरीके हैं, फंडिंग ये कैसे कैसे ले सकते हैं। यानी फुली पैड अप हो सकता है, यानी पहले पैसा दे करके आराम से इसको जो है मेंबर्स बन सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ अगर हम चाहें तो इन फ्यूचर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जब सबसे इम्पोर्टेंट देखो ये सब पॉइंट्स तो थोड़ा सा इंटरनल भी हो जाता है, बट अगर हम देखें वोटिंग राइट के बारे में तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, बिकॉज 50% जो मनी है वो चाइना का ही इन्वेस्ट हुआ, तो 50% मनी चाइना का इन्वेस्ट है। तो इस हिसाब से 26.61 वोटिंग परसेंट जो है वो चाइना का है। उसके बाद सेकेंडली इंडिया का आता है 7.6 के साथ, रशिया का आता है 6.01 के साथ, जर्मनी का 4.21 के साथ, और बाद बाकी 75% जो वोटिंग पावर्स है वो रीजनल मेंबर्स के हाथों में होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपको पता होना चाहिए। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस पूरे क्षेत्र का $8.4 बिलियन के साथ। तो ये पूरा आर्टिकल जिसमें हमने AIIB के बारे में भी जानने की कोशिश की, तो दिस इज ऑल अबाउट दी आज का ये आर्टिकल। करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।